महामना के गीता संबंधी विचार। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को लोग सादर स्नेहपूर्वक महामना कहते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में अभी भी रविवासरीय गीता सत्संग का कार्यक्रम होता है। गीता संसार का एक अनमोल रत्न है और उसके एक एक अध्याय में कितने रत्न भरे पड़े हैं। इसके पद पद और अक्षर अक्षर से अमृत की धारा बहती है। गीता पढ़ने का बड़ा महात्म्य कहा गया है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्म वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यायान् शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदिताम्भसि स्नानं संसार मलानाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्या विनिसृता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो मनुष्य इस पवित्र गीता शास्त्र को पवित्र और शुद्ध होकर पढ़ता है, वह भय और शोक रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। गीता अध्ययन करने वाले तथा प्राणायाम करने वालों को पुनर्जन्म में किए हुए पापों का फल नहीं लगता। प्रतिदिन जल स्नान करने वाले का बाहरी मल धुल जाता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार ही स्नान मात्र से संसार रूपी मल नष्ट हो जाता है। सब शास्त्रों को छोड़कर गीता को भली भांति गायन करना चाहिए, जो कि स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। महाभारत रूपी अमृत का सार विष्णु भगवान के मुँह से निकला है। यह गीता रूपी अमृत पीने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी बन सके उतना गीता का पाठ करना चाहिए। प्रातः स्नान करके गीता का पाठ कर चुकने पर यह विचार करो कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अंधेरे में लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बतलाती है, उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराती है। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों का ऊंचे से ऊंचा उपदेश देती है। संसार में जितने नगर और गांव हैं, वहाँ प्रति सप्ताह सब लोगों को मिलकर गीता पाठ करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे, क्योंकि इस गीता प्रचार की भावना का मूल हिंदू विश्वविद्यालय है। यहाँ अनेक साधु महात्मा और विद्वान रहते हैं। यहाँ देश भर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। इनका कर्तव्य है कि ये लोग गीता का अध्ययन करके देश भर में उसका प्रचार करें। उसका एक सरल उपाय यही है कि प्रति रविवार को जो समय निश्चित है, उस समय यहाँ पर आकर अध्ययन करें या सुनें।